चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, कई सीटों पर चेहरे बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी और कई सीटों पर चेहरे बदले जा सकते हैं। एक बड़ी खबर, मेरठ से अरुण गोविल को उतार सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बलिया से नीरज शेखर को मिल सकती है टिकट। तो ये कुछ नाम सामने आ गए हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग हो सकते हैं उम्मीदवार। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया जा सकता है और हाथरस से अनूप वाल्मीकि को उतार सकती है बीजेपी। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया जा सकता है। अलीगढ़ से सतीश गौतम और बदायूं से दुर्विजय शाक्य। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, मुरादाबाद से सर्वेश को टिकट मिल सकता है। तो बताया जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर चेहरे बदल सकती है बीजेपी। जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उम्मीदवारों का चयन बहुत ही समझदारी से किया जाए। और विनीत कुमार दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ। विनीत, 400 पार का जो लक्ष्य है बीजेपी का, वो तभी पूरा होगा अगर हर जगह पर मंथन करके बहुत ही ज्यादा सोच समझकर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, यानी कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। क्या यही वजह है कि कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ये मन बना रही है कि चेहरे बदल दिए जाएं? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो शिष्टाचार है, उसका भी जो लोग पालन करते हैं उनको भी टिकट दिया जाएगा। एक और बड़ी बात यहाँ पर है, जो पार्टी लाइन से हट करके अपनी बात रखते हैं, चाहे हम वरुण गांधी की बात करें, पीलीभीत से वो सांसद है, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 सालों में पार्टी के लाइन के खिलाफ कई बार जो है वो सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखी थी, तो इससे साफ तौर पर उनका टिकट जो है वो कट सकता है। वहां से जितिन प्रसाद को जो है वो बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदायूं से भी सांसद हैं संगप्रिया मौर्य, उनका भी टिकट कट सकता है क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और जिस तरह से हमने देखा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ करके गए थे और जिस तरह से उनका रुख था, इसको लेकर के भी संगप्रिया मौर्य जो बदायूं से सांसद है, उनका टिकट कट सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि वीरेंद्र सिंह मस्त जो है वो बलिया से आते हैं, बलिया से चूंकि नीरज शेखर जो है वो उन्हें टिकट जो है वो पार्टी दे सकती है। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जो है वो उनकी मजबूत पकड़ है, चंद्रशेखर के बेटे हैं और वहां से उन्हें पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। तो साफ तौर पर जो इस बार का जो टिकट का पैमाना रहेगा, निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवारों को तो टिकट दिया ही जाएगा, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों का या ऐसे सांसदों का भी टिकट कट जाएगा जिन्होंने पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर के अपनी बात रखी, जिसमें वरुण गांधी का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो पीलीभीत से सांसद में है, 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था सार्वजनिक मंच पर, कई बार बीजेपी के नीतियों की आलोचना की थी, जिससे बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा हुई थी और उनके टिकट काटने की भी बात अब सामने आ रही है। हमें जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो उन्हें बीजेपी अपना पीलीभीत से उम्मीदवार बना सकती है। जी ठीक है विनीत, कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सोच समझकर सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट का ऐलान किया जा रहा है। अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें कितना बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि कुछ नाम सूत्रों के हवाले से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि संभावित उम्मीदवार जो अलग अलग जगहों से बताए जा रहे हैं। जी, अगर हम बात करें, अलीगढ़ से बात करें, सतीश गौतम है, वो मौजूदा सांसद हैं, उनको फिर से बीजेपी जो है वो रिपीट कर सकती है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी हैं, उन्हें बीजेपी रिपीट कर सकती है। हालांकि यह बात आ रही थी कि जिस तरह से वरुण गांधी और मेनका गांधी के नामों को लेकर के जिस तरह से चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी ने इस बार मेनका गांधी पर फिर से विश्वास जताया और माना यह जा रहा है कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी को जो है वो टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम मेरठ से बात करें तो मेरठ से भी बीजेपी जो है वो टिकट काट सकती है, वहां से अरुण गोविल को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही साथ गाजियाबाद जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां से वीके सिंह हैं, उनको भी पार्टी जो है वो बदल सकती है। 2 बार उन्हें पार्टी ने मौका दिया, 2 बार से वो सांसद बनकर के आए हैं, लेकिन इस बार संभावना यह है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस पर अंतिम मोहर जो है वो टिकट का जब घोषणा हो जाएगी तभी यह लग सकता है। एक बड़ी बात यहाँ
पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस बार अब जो बचे हुए टिकट है बीजेपी के, उसको लेकर के कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और दोनों ही डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे। और इसी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, वहां पर इस चीज को लेकर के मंथन हुआ। इसमें जो बचे हुए क्षेत्र में जो सीट थे, मेरठ की बात करें, मेरठ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए। वहां से भी बीजेपी जो है अरुण गोविल को इस बार अपना उम्मीदवार बना सकती है। गाजियाबाद भी सीट जो है, वहां से भी कई नाम आए हैं और वहां से बीजेपी जो है इस बार अपने उम्मीदवार को बदल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे सीट भी हैं जहां पर बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों को दोहरा सकती है। अगर हम बात करें सुल्तानपुर से मेनका गांधी जो है वहां से वो चुनी गई थी, वहां पर बीजेपी उन पर भरोसा जताएगी। साथ ही साथ अलीगढ़ से बात करें, बिल्कुल कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। विनीत कुमार, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।